गुड मॉर्निंग बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। फिजिक्स विद वीके स्वामी। मैं वीके स्वामी फ्रॉम सूरतगढ़ 12th क्लास की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू कर दी गई है। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ये वीडियो जो है 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल, जो बच्चे फिजिक्स की क्लास लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए अब क्या है 12th क्लास के द्वारा जो है फिजिक्स विद वीके स्वामी चैनल द्वारा आपको जो है स्टार्ट कर दी गई है। तो ध्यान रखना बच्चों, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें आपके पास 12th क्लास की फिजिक्स क्या है, अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड की गई है। तो टोटल आपके पास यूनिट है 10। कितनी है? 10 यूनिट है 12th क्लास के अंदर। फिजिक्स के अंदर टोटल आपके पास 10 यूनिट है। दस यूनिट में से फर्स्ट यूनिट है आपके पास स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की अगर आप बात रखें, टोटल 10 है, जिसमें से अपने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्थिर विद्युत की। और स्थिर विद्युत की यानी कि इसके अंदर अपने क्या है, एक स्थिर विद्युत के बारे में बात करते हैं। विद्युत विद्युत को अगर आप देखो तो क्या होता है, धारा, जिसे अपने क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आ गया, आवेश। क्या है? आवेश। और आवेश जो दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से? एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। और इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश रखता है? ऋणावेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। और ऋण आवेशित है यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाते हैं? विद्युत धारा। तो अपने पास यूनिट फर्स्ट थी स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के अंदर क्या है, आपको एक ऐसे क्षेत्र या एक ऐसे एरिया की बात करनी है जिसके अंदर आवेश क्या हो, स्थिर हो। और इसी के आधार पर अपने पास यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 लेसन दिए गए हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने हैं? 4 लेसन है, जिसमें फर्स्ट अपने पास है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक ऐसा फील्ड जिसमें आवेश क्या हो, स्थिर हो। विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा तुम्हें क्षेत्र दे रखा है, जैसे मान लो अपने पास ये एक आवेश दे दिया Q और इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है। ये क्या, इसमें एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये आवेश क्या, स्थिर है। आवेश स्थिर है तो अपने उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या, विद्युत क्षेत्र। और ये आवेश अगर एक जगह स्थिर है तो वो अपने पास क्या बन जाएगा, स्थिर विद्युत की। तो इस आधार पे बात समझ में आए बच्चों। अपने क्या कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट लेसन है विद्युत क्षेत्र। एक बार मैं तुम्हें बता दूं, इसके अंदर 4 लेसन है, जिसमें सेकंड लेसन है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम है इसके अनुप्रयोग, लेसन सेकंड है।
थर्ड लेसन है अपने पास विद्युत विभव, और फोर्थ लेसन अपने पास है विद्युत धारिता। क्या है? विद्युत धारिता। तो 12th क्लास के फिजिक्स अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें टोटल यूनिट है 10। फर्स्ट यूनिट अपने पास स्थिर विद्युत की, और स्थिर विद्युत की यूनिट के अंदर 4 लेसन अपने पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। गाउस ने जो अपने कुछ नियम दिए थे जो आप सेकंड लेसन पढ़ोगे। और थर्ड लेसन है विद्युत विभव, यानी कि विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट फोर्थ नंबर है विद्युत धारिता का, यानी कोई भी आपके पास चीज है उसकी धारिता कितनी है। तो इस प्रकार ध्यान देना बच्चों, अपने क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लेसन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रत्येक यूनिट के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या है, 2-2 4-4 लेसन दिए गए हैं। प्रत्येक यूनिट के अंदर क्या है, 2-2 4-4 लेसन है, जिसमें आपके पास टोटल 12 के अंदर लेसन कितने बन जाते हैं, 17 टोटल जो है 17 लेसन है। और फर्स्ट लेसन जिसमें अपने पास है विद्युत क्षेत्र। तो अपने बात शुरू करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान रखना क्या है, सभी बच्चे ध्यान देना भी। लेसन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो कोई इधर उधर ना हो, बिल्कुल एकदम स्टेबल होके सही ढंग से ध्यान देना है, ताकि आपका एक भी चीज जो है छूटे ना। और अगर आप सही ढंग से देखते रहे तो बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा भी। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस में जो है नहीं पहुंच पा रही है, उनसे आप जो है काफी आगे निकल जाओगे। जब आप 2 महीने के बाद में न्यू सेक्शन से 12th में जाओगे, उससे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, कुछ लेसन जो है कर जाओगे। और उन लेसन का आपको जो है आगे क्लास के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अपने बात कर रहे थे लेसन फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र मैंने बताया था एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई आवेश Q रखा गया है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश क्या है, Q रखा गया है। तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अगर आप इसकी बात करो तो मैंने क्या बताया, एक ऐसा आवेश जिसके चारों क्षेत्र जो वो तुम्हारे पास क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश मैंने अभी बताए थे, आवेश आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। आवेश कितने प्रकार के हैं, 2। कौन कौन से? धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन देखें तो विद्युत क्षेत्र था किसी आवेश के चार क्षेत्र। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन सा आवेश रखता है, ऋणावेश, यानी वो क्या होता है, ऋणायन। ऋणायन होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को ही माइनस से शो करते हैं। तो अब एक तो ऋणावेश ऋणायन आ गया, साथ में जब विद्युत तार के अंदर जब धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह यानी कि एक तो उसकी प्रवाह होने की दिशा, साथ में इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गतिशील हो रहे हैं। तो एक तो उसकी दिशा और साथ में उसका क्या गया, परिणाम प्लस दिशा। जब अगर किसी भी भौतिकी विज्ञान के अंदर कोई एक ऐसी राशि आ जाए जिसमें क्या हो, परिणाम और दिशा दोनों हो, तो ऐसी राशि को आप क्या बोलते हैं, बच्चों, सदिश राशि। जब किसी भी राशि के अंदर परिणाम और दिशा दोनों, तो यहाँ पे ध्यान देना, परिणाम यानी कि कितने कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन है, दिशा यानी कि उसकी दिशा कौन सी है।
जैसे इलेक्ट्रॉन की दिशा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। धारा की दिशा के विपरीत होती है ना इलेक्ट्रॉन, और धारा की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन की दिशा ज्ञात होगी तो परिणाम प्लस दिशा क्या आ गई, सदिश राशि, सदिश राशि आ गई। तो अब आपने 11th क्लास में दो चीजें पढ़ी थी, सदिश और अदिश। इन्हीं सदिश सदिश को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं क्या आपने 11th क्लास में क्या किया था, कुछ राशियों का अध्ययन किया था। क्या पहले बात आती है भौतिक राशि। भौतिक राशि बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन की गई राशियों को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और ये भौतिक राशि कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की, मुख्यतः ये कितने प्रकार होते हैं, दो, जिसमें एक आती है सदिश राशि और आपके पास सेकंड नंबर है अदिश राशि। सदिश राशि अगर देखा जाए, सदिश राशि भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी राशि जिसमें क्या उसका परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर क्या है, परिणाम प्लस दिशा। और अदिश राशि जिसके अंदर उसका क्या हो, परिणाम हो। जैसे एक कार जो है उत्तर दिशा की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। जैसे क्या है, एक कार जो है उत्तर दिशा के अंदर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे ध्यान देना 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दिशा क्या आ गई, उत्तर। तो उत्तर दिशा आ गई प्लस उसका परिणाम आ गया, तो ये कौन सी राशि बन गई, सदिश राशि बन गई। और अगर आप अदिश राशि की बात करो तो अदिश राशि के अंदर कोई भी ले सकते हो, जैसे क्या है 5 केजी चीनी। 5 केजी चीनी की बात करें तो यहाँ पे बोली क्या इसका परिणाम है 5 केजी, तो 5 केजी परिणाम होती है, एक अदिश राशि है। और 40 किलो प्रति घंटा उत्तर दिशा की ओर, तो ये कौन सी है, सदिश राशि। तो अपने क्या कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, 11th क्लास का बेसिक बता रहा हूं, 2 दिन 2 डेज अपने को क्या करना है, 11th क्लास का बेसिक करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने विद्युत क्षेत्र बताया तो वहां पे मैंने बात किसकी की थी, आवेश की, आवेश की बात की। तो आवेश जो है क्या ऋणायन आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे और वगैरह, तो उसके लिए सदिश राशि की जरूरत पड़ेगी। और सदिश राशि को करने के लिए अपने को 11th क्लास पहले जानना बहुत ही जरूरी है। और 11th क्लास को जानने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, 2 दिन उसकी रिवीजन करेंगे। जैसे आज क्या है, सैटरडे शनिवार, तो आज और कल 2 दिन अपने क्या करेंगे, 11th क्लास का बेसिक करेंगे। 11th क्लास का क्या करेंगे, बेसिक। और उसके बाद में मंडे से जो है, सोमवार से अपने जो है विद्युत क्षेत्र करंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एकदम स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ। तो अपने पास सदिश की बात आ गई, तो 11th क्लास का 2 दिन बेसिक करना है। ये बेसिक मैं क्यों करा रहा हूं, ये बेसिक मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि जिन बच्चों ने 11th क्लास को सही ढंग से जो है ध्यान नहीं दे पाए, वो जो क्या करे, रिवीजन कर ले, उनको जो है आगे 12th में दिक्कत ना आए। और जिन बच्चों को पहले से आता है उनके लिए क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना, 2 दिन एक बार अपने 11th क्लास का थोड़ा बेसिक करेंगे, जिसमें मैं आपको जो है सदिश राशियों के बारे में बताऊंगा। जैसे आपने पहले ऑलरेडी पढ़ तो रखा है, क्या सदिश राशि किसे बोलते हैं, एकांक सदिश क्या है, अलग अलग दिशा के अंदर क्या एकांक सदिश दिया जाता है,
या सदिशों का योग कैसे करते हैं, सदिशों का घटाव कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या करनी है, एक बार थोड़ा ध्यान में रखना है। जब आप सदिश के बारे में पूरी एकदम प्रिपेयर हो जाओगे तो उसके बाद में आपको इस विद्युत क्षेत्र के बारे में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे 12th क्लास आती है तो अपने मन में क्या जाता है, ऐसे थोड़ा सा डर आ जाता है ना, भाई 12th आ गई, बोर्ड आ गई, कितने बड़ा पहाड़ है। तो इसीलिए अपने ये क्या है, इसको जो है पहाड़ नहीं समझना, आराम से बढ़िया तरीके से ढंग से करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे और डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन एक चीज और, वो क्या है, वो ये है कि जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज के अंदर जो है मेथड लॉ वगैरह लगाते हैं, मतलब साइंस जो है हमेशा मेथड पे चलती है। तो यहाँ पर आपके पास अपने पास क्या है, यहाँ पर भी एक मेथड है। वो मेथड क्या है, वो मेथड जान लो। वो मेथड अपने पास ये है कि आपको एक मेथड अपनाना है जो है 2S मेथड। 2S मेथड क्या है, 2S मेथड के तहत शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब यानी कि इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि ये हर स्टूडेंट तक जो है पहुंच के, जितने भी आपके यार वैली दोस्त रिश्तेदार जो भी है 12th क्लास के अंदर है या कहीं पे भी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद में अपने जो है 11th है, 10th की फिजिक्स है, बीएससी के वो सारे स्टार्ट कर देंगे। तो आपके जितने भी यार वाले दोस्त रिश्तेदार जो भी है, जो लॉकडाउन के अंदर घर बैठे हैं, उन तक आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करने और फैलाने का जो है प्रयास करें। फैलाना वाली बात अगर आप देखो तो भाई आजकल वैसे ही लॉकडाउन तो फैलाने वाला सिस्टम बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है, क्या कोई भी अगर कोई बातचीत आ जाए जी फलाने बंदे के कोरोना है या जो भी है, तो वो कितनी जल्दी फैल जाती है। सेम ऐसे अपने को इसको फैलाना है। इस चैनल को फिजिक्स विद वी के स्वामी को आप इस प्रकार फैलाओ कि वो हर बच्चे तक जो है पहुंच सके। करना कुछ नहीं है, आगे से आगे आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब क्या करना है, ओनली 2S मेथड अपनाना है। 2S मेथड शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना ध्यान देना है और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान देना। अब अपने जो आगे स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के बारे में, जिसमें क्या है, पहले अपने कर रहे हैं सदिश। सदिश की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती बच्चों, इसकी क्या इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदिश राशि फिक्स है। ऐसी भौतिक राशि जिसमें ओनली क्या हो, परिणाम हो, जैसे द्रव्यमान है। या अगर अपने बात करें ताप की, टेम्परेचर की, तो वो भी क्या है, सदिश राशि है। जी किसी भी जैसे गर्मियों के अंदर टेम्परेचर 35 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वो टेम्परेचर है, मास है, ये सारे क्या है, सदिश राशि है। तो जिसमें क्या परिणाम है वो सदिश राशि, उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती। परंतु सदिश राशि को अगर आप देखो तो इसमें फर्क पड़ता है। इस प्रकार आपके पास अपने पहले 2 दिन क्या करेंगे, सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो है अपने सदिश राशि जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सदिश राशि के लिए आप ध्यान देना क्या है, क्या सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि क्या था, सदिश राशि क्या भाई, ऐसी भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी राशि जिसमें क्या हो, दिशा और परिणाम दोनों, दिशा प्लस उसका क्या दिया हो, परिणाम दिया हो। अगर दिशा और परिणाम दोनों है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, सदिश राशि। जैसे एक कार जो है ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बी बिंदु की ओर। एक कार है वो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करे 4 किलोमीटर प्रति घंटा बी बिंदु की ओर। तो अब इसकी दिशा क्या आ गई, ए से बी की ओर कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो सदिश राशि है, सदिश राशि को प्रदर्शित करने का तरीका होता है,
कैसे करते हैं? सदिश राशि को प्रदर्शित करने का तरीका है, जैसे सदिश आ गया ए, अब इसके ऊपर क्या लगा देना है? सिक्के लगाना है। यानी कि जो भी आपके पास सदिश दे रखा है उस सदिश के अगर आपने सीधा लिख दिया ए तो इसके कोई वैल्यू नहीं, अब ये क्या सदिश है, परंतु जैसे अपने इसके ऊपर क्या लगा दें? तीर लगा दें, एरो का निशान, तो क्या बन जाता है? सदिश बन जाता है। अब बुक के अंदर थोड़ा सा अलग और भी दे रखा है, क्या ये कहता है अगर किसी भी सदिश को राशि को अगर आप ऐसे थोड़ा सा डार्क दिखा दो, अगर डार्क दिखा दिया तो भी वो क्या है? सदिश है। परंतु अब अपने कॉपी में या बोर्ड पे कैसे दर्शाए? इसलिए इसको क्या करते हैं? थोड़ा एरो का निशान लगा करके दर्शाया जाता है। तो सदिश राशि को प्रदर्शित करने का तरीका है ए ऊपर आगे सदिश जिसे बोलते हैं ए सदिश, या फिर सदिश राशि को इंग्लिश बोलते हैं वेक्टर। तो ये क्या आ गया? ए वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन आ गई ए से बी की ओर, तो ये इसके ऊपर क्या लगा दिया? तीर लगा दिया, सदिश से आ गया ए से बी की ओर। तो बात समझ में आई बच्चों? सदिश राशि किसे बोलते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसके अंतर्गत क्या उसका दिशा और परिणाम दोनों दिया गया उसे जो है सदिश कहते हैं। सदिश राशि को जो है तीर लगा करके दर्शाया जाता है। अब इसके बाद में आगे अपने पास आती है एकांक सदिश। इसके बाद में आगे किसकी बात आती है? एकांक सदिश की। एकांक सदिश किसे बोलते हैं? एकांक सदिश बोलते हैं एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो? इकाई हो। एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो? इकाई हो, या फिर जिसे अपने क्या बोल सकते हैं? एकांक। एकांक ले लो, इकाई ले लो, एक ही बात है। इकाई का अर्थ होता है एक से, यानी कि जैसे अपने पास सदिश दे दिया ए, और अगर किसी का परिणाम निकालना है तो उसका करते हैं मैग्नीट्यूड। अगर ये मैग्नीट्यूड तुम्हें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश को ज्ञात करने का तरीका है ए के बराबर सदिश ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ए। एकांक सदिश को प्रदर्शित करते हैं ए कैप से, तो अपने यहाँ क्या लिख देंगे? जहां ए के बराबर है एकांक सदिश, इसको क्या बोलते हैं? ए कैप। यानी कि ए लिखा तो इसके ऊपर कैप बना दिया, इसे आप बोलोगे कैप। क्या बोलते हैं ना? तो एकांक सदिश को प्रदर्शित किससे करते हैं? कैप से। सदिश से ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है? सदिश और मैग्नीट्यूड ए, ये इसका क्या है? सदिश ए का परिणाम है। अगर आपको कोई सदिश दे दिया ए और बोल दे उसका भाई आपको क्या निकालना है? एकांक सदिश निकालना है, तो एकांक सदिश कैसे निकालोगे? ए के बराबर आ जाएगा ए सदिश अपॉन में मैग्नीट्यूड ए। ए सदिश अपने को दिया होगा, ए मैग्नीट्यूड अपने परिणाम उसको निकालने, इसका तरीका बताऊंगा कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का आगे फॉर्मूला है वो आपको बता दिया जाएगा, और उसके द्वारा आप जो है ए कैप निकाल सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई एक ऐसा सदिश दे रखा है जिसका परिणाम मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। अगर मैं सोचो मैग्नीट्यूड, मैंने क्या बोला? फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो होगा, पर अपने क्या बोला? अगर उसका परिणाम इकाई है मैग्नीट्यूड 1 है। अब यहाँ पे मैं 1 रखूं तो ए के किसके बराबर आ जाएगा? सदिश ए के बराबर। अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूं तो ए के बराबर क्या आ जाएगा? सदिश ए अपॉन में 1 यानी कि ये किसके बराबर आ गया? ए कैप के। तो इससे आप क्या बोलोगे? अगर किसी का परिणाम 1 है तो उसका सदिश ही क्या होगा? एकांक सदिश होगा। तो इस प्रकार अगर अपने सदिश ए निकालना हो, अगर आपको सदिश ए निकालना है तो इसको क्या करोगे? वज्र गुणा करोगे, क्या होगा? ए कैप इंटू 1, या फिर आप इसका क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या एकांक सदिश से अगर उसके मैग्नीट्यूड परिणाम को गुणा कर दे तो आपके पास कोई भी सदिश ज्ञात हो सकता है। तो इस प्रकार आपको अलग अलग दिशा के अंदर सदिश यानी दिशा होगी, तो अगर आप अलग अलग देखोगे तो उसको क्या अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आई? एकांक सदिश किसे बोलते हैं?
ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो, इकाई हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास ए के बराबर ए सदिश अपॉन में मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड ए जो है मैंने बता दिया उसका क्या है, परिणाम है, और परिणाम अपनों ने लिया 1, तो एक सदिश बराबर आ गया ए के डॉट मैग्नीट्यूड ए। तो ध्यान देना क्या अपने पास 3 एक्सेस होती है, क्या होती है, 3 एक्सेस होती है। अब ये चीज आपको नोट करने की जरूरत नहीं है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, 11th क्लास, क्या कर रहे हैं, 11th क्लास का बेसिक कर रहे हैं, और वो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, मैं तो वो खाली आपको रिवाइज रिपीट करा रहा हूं, ताकि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखें तो आपको दिक्कत ना आए। तो इसको जो है आपको दोबारा नोट करने की लोड़ नहीं है, जब अपने लेसन स्टार्ट करेंगे उस टाइम आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, और उस टाइम आपको जो है साथ साथ नोट्स बनाने भी होंगे। क्या है, कहिए तुम्हारे पास 3 एक्सेस है, एक्स वाई और जेड, यही है 3 एक्सेस। अब अगर आप देखें तो एक्स एक्सेस, अब कोई जैसे मान लो बिंदु यहाँ पे दे दिया P, एक पॉइंट भी दे दिया, और तुम्हें बोल दे इसका सदिश ज्ञात करो, तो अपने क्या करेंगे, इस बिंदु की एक्स एक्सिस के साथ दूरी, वाई एक्सिस के साथ दूरी, और इसको क्या करेंगे, जेड एक्सिस के साथ दूरी निकालेंगे। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ पे P सदिश की बात करते हो तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर अपने पास एकांक सदिश आता है आई कैप। मैंने बताया था एकांक सदिश के ऊपर क्या लगाते हैं, कैप, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ गया, आई कैप। वाई एक्सिस के अंदर आ जाएगा जेड कैप, और जेड एक्सिस के अंदर आ जाएगा के कैप। इसीलिए यहाँ पे देखो एक्स आई, एक्स उसका क्या परिणाम, आई उसका क्या है, एकांक सदिश। अभी यहाँ पे मैंने बताया ना, किसी भी सदिश को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, एक और डॉट उसका मैग्नीट्यूड परिणाम। एक यानी कि आई आ गया एक्सिस, मैग्नीट्यूड ए यानी कि एक्स उसका क्या आ गया, परिणाम। तो किसी भी सदिश को अगर आपको ज्ञात करना है तो उसको आप जो है एकांक सदिश के साथ उसका मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई गुणा करके निकाल सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे 2 चीज ध्यान देनी है, क्या का अगर कोई भी बिंदु x एक्सिस के अंदर स्थित है तो उसका एकांक सदिश होगा i कैप, अगर y एक्सिस के अंदर स्थित है तो उसका होगा j कैप, और अगर z एक्सिस के अंदर है तो उसका होगा k कैप। ठीक है, और अगर ये उल्टा हो, क्या हो, क्या x एक्सिस इस साइड है तो यहाँ पे क्या होगा -x, तो इसका एकांक सदिश भी क्या आ जाएगा, -i। अगर आपके पास दे रखा है y नीचे की तरफ है -y, तो इसका एकांक सदिश भी क्या हो जाएगा, -j कैप। तो इस प्रकार z एक्सिस क्या होगा, z एक्सिस क्या होगा बताओ, z एक्सिस अगर अपने पास इस तरफ दे रखा है तो इसका -z है, -z है, तो यहाँ पे इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, माइनस का k कैप, -x यानी कि -i, -y यानी कि -j, और -z बराबर यानी कि -k। ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। क्या है, -x एक्सिस का एकांक सदिश होगा -i कैप, -y एक्सिस का एकांक सदिश होगा -j कैप, और -z एक्सिस का एकांक सदिश होगा -k कैप। तो बस आपको कुल मिलाकर इतनी बात ध्यान रखनी है, बस ये 6 चीजें। बाकी आपको परिभाषा क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो इतना याद रखने की लोड नहीं है। अपने सिर्फ इतनी चीज यूज लेनी है, जैसे यहाँ पर मैंने यूज लिया क्या, अगर एक्स एक्सिस के अंदर कोई बिंदु दे दिया तो उसका एकांक सदिश होगा i कैप, वाई एक्सिस के अंदर दे दिया तो उसका एकांक सदिश होगा j कैप, और अगर z एक्सिस के अंदर दे दिया तो उसका एकांक सदिश होगा k कैप। और अगर एक्सिस माइनस में है तो एकांक सदिश भी उसका क्या रहता है, माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना, एकांक सदिश को जो है ज्ञात करने का
तरीका है ए के बराबर सदिश ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ए। तो बच्चों आज के लिए अपने इतना ही है। कल से अपने करेंगे सदिशों का योग। एक मिनट में आपको बता दूं कल अपने क्या चीज करेंगे, सदिश राशियों का योग, घटाव, उसकी स्थिति, विस्थापन। तो ये सारी चीजों के लिए अपने पास क्या है, 2 दिनों का समय लगेगा। बाकी धीरे धीरे सब हो जाएगा, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस कंटिन्यू आप इस चैनल के साथ फिजिक्स विद वीके स्वामी के साथ जुड़े रहें और लगातार आप जो है देखते रहें, तो आपको जो है किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है, एक छोटा सा 2S नाम का मेथड है, उसको अपनाना है। और वो 2S अपने पास क्या कहता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ओके बच्चों, पढ़ते रहो। गुड बाय, गुड लक।